इंदौर में पीआईबी के द्वारा जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सेलर संवाद का किया गया आयोजन। इसमें जेम पोर्टल पर रजिस्टर सेलर्स के साथ संवाद किया गया। इस प्रोग्राम में दिल्ली जेम से श्री अनक दत्त एवं मध्य प्रदेश के रीजनल बिजनेस फैसिलिटेटर संजय डेहरिया उपस्थित थे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 40 सेलर्स उपस्थिति भी दर्ज की गई। सेलर संवाद में इंदौर, भोपाल, धार, महेश्वर, अलीराजपुर एवं इंदौर के MSME सेलर्स, महिला उद्यमी ग्रुप द्वारा एवं SC/ST सेलर्स ने भी अपना अनुभव साझा किया। अन्य जिलों से भी सेलर्स जेम संवाद कार्यक्रम में भाग लिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे रजिस्ट्रेशन से हुई। उसके उपरांत जेम के प्रतिनिधि संजय डेहरिया द्वारा जेम के परिकल्पना एवं नए फीचर्स के बारे में बताया गया। जेम से श्री अनक दत्त के द्वारा जेम के लाभ के बारे में जानकारी दी गई। उसके उपरांत सेलर्स स्पीक और सेलर्स के द्वारा जेम सफल स्टोरी साझा किया गया। जेम रजिस्टर्ड सेलर्स ने अपने अनुभव को सभी के साथ साझा किए, जिसमें विशेष रूप से महिला उद्यमी के रूप में श्रेष्ठा गोयल ने अपने अनुभव शेयर किए। उनकी कंपनी पनामा फार्मास्यूटिकल्स को जेम में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में सहायक हो रही है, उसके बारे में उन्होंने अपने अनुभव भी के साथ साझा किए, जो काफी प्रेरणादायक रहे। इसके बाद महिला उद्यमी सीमा मिश्रा ने हैंडलूम बिजनेस का अनुभव अपनी सफलता की कहानी के साथ शेयर किया, किस तरीके से उनको जेम में सफलता मिली। साथ ही विभिन्न जिलों से आए सेलर, जिसमें डिक्की के मेंबर्स नरेश मुंद्रे, अभिषेक आर्य, दीपक बघेल आदि ने भी अपने जेम के साथ सफलता के अनुभव साझा किए और यह भी बताया कि SC और ST के उद्यमियों को जेम में सफलता के लिए पूरा सहयोग प्रदान किया जाता है। SC/ST के उद्यमियों को MSE पॉलिसी के तहत MSME के 4% रिजर्वेशन पॉलिसी का लाभ ले सकते हैं। साथ ही प्रखर एंटरप्राइजेस के प्रखंड कथेट ने भी अपने अनुभव साझा किए। जेम सेलर संवाद में जेम पोर्टल को लेकर काफ़ी उत्साह दिखा गया। अंत में श्री दिलीप सिंह परमार, ब्यूरो चीफ, PIB के द्वारा सभी मेहमानों को सम्मान एवं आभार प्रदर्शन किया गया। देखिए तिमिर किरण से जय सेठी की खास रिपोर्ट। अपने प्रोडक्ट को न केवल अपने ही क्षेत्र में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आसानी से बेच सकते हैं। जेम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारी बातें हो गई कि पेमेंट को लेकर बात हुई। उन सबको भी रजिस्टर करके जेम पोर्टल के हेल्प से ग्लोबली वी आर ट्राइंग टू रीच ग्लोबली। एक छोटा और एक एग्जांपल दूंगी आप लोगों को जेम पोर्टल का, जो हमारे साथ रिसेंटली हुआ है। क्लेanलीनेस ड्राइव MSME का था हमारे यहाँ पर एक गवर्नमेंट कॉलेज में। So the date was fixed as 6th September, and then when I called up Gaurav sir from MSME, I told them that sir 6th confirm है ना? नहीं मैडम, हम जो किट ले रहे हैं ना सैनिटरी किट और सैनिटाइजर का, वो हम जेम पोर्टल से ले रहे हैं, तो हमें उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो दैट्स ओके, 3-4 दिन हम डिले करेंगे प्रोग्राम। सो दिस वाज अगेन वन प्लस पॉइंट, बिकॉज हम लोगों को कोई कुछ बोलता है तो हमें ठीक है, बट जब वो चीज़ होती। नमस्कार, तिमिर किरण न्यूज़ में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि इस वक्त हम हैं जेम जो सेलर संवाद हुआ था, यहाँ पर हमारे बीच में अभी मौजूद है प्रखर जी। हम प्रखर जी से कुछ जानकारी लेना चाहेंगे, प्रखर जी से पूछना चाहेंगे कि प्रखर जी जो सबसे छोटे एंटरप्रेन्योर हैं, और देखा जाए तो इन्होंने इतनी 20 ईयर्स की एज में जेम से जुड़कर इतना अपने व्यापार को बढ़ाया है, तो हम जानना चाहेंगे कि आप जेम से कैसे जुड़े और जेम से अपने व्यापार को कैसे बढ़ाया। जी, जेम से जब जेम आया था 2017 में, मैं तब से ही जुड़ा हुआ था, पर इतना ज़्यादा जेम्स को जानता नहीं था, इतना मुझे पता नहीं था जब मैं काफ़ी छोटा भी था। तो मेरे जो पापा हैं उनका गवर्नमेंट सप्लाई का ही काम था पूरा। तो ओवर द ईयर्स डिजिटलाइजेशन बढ़ता रहा, तो जो पुराने पैटर्न्स थे वो एबॉलिश होते चले गए, उस बेसिस पे काम नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद जो MP की जेम की टीम है, जो सर जिन्होंने सेमिनार लिया, उनका गाइडेंस मिला, उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया मुझे जेम के बारे में, उन्होंने बहुत सारा नॉलेज दिया। और उसको सीखते हुए जेम के बारे में पहले पता था कि जेम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पर पता आता कुछ नहीं था उसके बारे में। ओवर द टाइम सारी चीज़ें सीखने को मिली और उससे एक्सपेंशन चलता गया धीरे धीरे। अच्छा, तो हम
प्रखर से ये भी पूछना चाहेंगे कि जैसे जनरली होता यह है कि लोगों के मन में ये शंका रहती है कि हम जब गवर्नमेंट से डील कर रहे हैं तो हमें पेमेंट का इशू होगा या कोई पेमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो क्या इस तरह के कोई पेमेंट में कोई इशू आया या ऐसी कोई दिक्कत हुई है अभी तक आपके साथ में? आज तक मेरे साथ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे पेमेंट्स एक्यूरेट होते हैं। जैम में जो ओपन मार्केट बिड्स होती है उसमें पेमेंट के क्लॉज भी मेंशन होते हैं कि कितने टाइम ड्यूरेशन में पेमेंट रिसीव हो जाएगा, कितने टाइम ड्यूरेशन में आप मटेरियल सप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा। उसमें एक एक चीज़ मेंशन होती है कि अगर आपने कुछ डिफ़ॉल्ट किया तो कैसे क्या प्लस माइनस A to Z सारी जानकारी होती है पोर्टल पर। हाँ, तो ये तो प्रखर जी बहुत अच्छी बात है कि जैम के थ्रू मतलब एक ओपन एरिया मिल गया है, एक ओपन मार्केट मिल रहा है जहाँ पर कि लोग जुड़ पा रहे हैं। और जुड़ने के साथ साथ में ये एक सबसे बड़ी बात जो थी कि लोगों के मन में जो शंका थी कि पेमेंट को लेकर, तो पेमेंट जो है वो इजीली सामने ओपन मार्केट है। दूसरा, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता प्रखर कि ये जो करप्शन है उसको कहीं दूर करता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, करप्शन को भी दूर कर रहा है। प्लस एक जो आप कह रहे हैं कि पेमेंट अटक जाते प्रॉब्लम, तो बिजनेस में कॉम्प्लिकेशंस तो हर ही साइड होते हैं। प्लस एक वैसे मैं काफ़ी छोटा हूँ पर मैंने अभी तक जितना भी बड़े लोगों को ऑब्जर्व किया है, और तो एक चीज़ होती है कि बिज़नेस कभी भी एक मार्केट पे ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप प्राइवेट में कर रहे हो, आप सोच रहे गवर्नमेंट में पैसा अटकता है, तो ये मेरे हिसाब से गलत चीज़ है। आपको डाइवर्सिफाइड फील्ड्स रखनी चाहिए। गवर्नमेंट में आप अगर माल बेचे तो आपके पास एक पैरेलल मार्केट ओपन हो रहा है। प्लस जैम एक इतना बड़ा मार्केट प्लेटफॉर्म है कि गवर्नमेंट कभी भी छोटी परचेसिंग करें, मतलब होती ऐसा नहीं होता, छोटे छोटे ऑर्डर्स भी रहते हैं, पर वो उससे आपका एक्सपेंशन और वो ज़्यादा बड़ा होता है मार्केट क्रिएशन। तो थैंक यू सो मच प्रखर हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जैम के बारे में देने के लिए। तो फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है और आप धामनोद से हैं और जो जैम से आप कब से जुड़े हुए हैं और जैम जो है किस तरह से एक आम आदमी के लिए मदद कर रहा है, एक जो युवा हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो नई नई जितनी भी काम करते हैं उनके लिए किस तरह से हेल्पफुल है, आप बताएंगे जैम के बारे में? श्योर, थैंक यू। सो सबसे पहले आई एम सीमा मिश्रा एंड आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ महेश्वरी क्रिएशंस विच इज़ अ हैंडलूम ब्रांड और मैं धामनोद से आई हूँ। मैं स्पेशली इस प्रोग्राम में इसलिए आई हूँ बिकॉज अभी हम लोग जैम 4.0 की बात कर रहे हैं, न्यू फीचर्स की बात कर रहे हैं। जैम पोर्टल एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है और डेफिनेटली जब गवर्नमेंट होता है इन्वॉल्व किसी इस इवेंट में, सो थिंग्स आर ट्रांसपेरेंट, तो वो एक मेजर फीचर होता है। क्योंकि हम जब बिजनेस की बात करते हैं, स्पेशली मेरी तरह जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऐसे लोगों के लिए बिजनेस में फर्स्ट थिंग होती है वो है ट्रस्ट होती है। ट्रस्ट के बाद जो सेकेंड थिंग होती है वो है फिनेंशियल अश्योरेंस। ये दोनों चीज़ें हमको बहुत अच्छे से बैलेंस होती है जैम पोर्टल पे। और आज इस इवेंट में हमें और नई चीज़ें पता चली कि इंडस्ट्री 4.0 की तरह जैम 4.0 के नए फीचर्स आ रहे हैं। विमेन पे फोकस कर रहे हैं। 4% MSMEs मतलब सिर्फ विमेन के बनाए हुए उत्पादों को ही प्रोक्योर कर रहे हैं। सो ऑल दीज फीचर्स आर अ बेनिफिट। सो आई बिलीव सारे यूथ जो अभी इतना स्टार्टअप, आत्मनिर्भर, वोकल फॉर लोकल, जो अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी बातें कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड पैरेलल पोर्टल विच कैन हेल्प देम टू रीच होराइजन्स अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। नहीं तो बिजनेस पहले ऐसे होता था, ठीक है मुंबई में रह रहे हैं, मुंबई में हो रहा है, गुजरात में एक जगह अहमदाबाद में है तो वहाँ हो रहा है, बट नो, बिकॉज ऑफ डिजिटल एंड बिकॉज ऑफ दिस जैम पोर्टल, जहाँ पे मैंने पहले ही बताया बिजनेस की ट्रांसपेरेंसी, फिनेंशियल एश्योरेंस, इन चीज़ों की वजह से वी कैन रीच अक्रॉस द ग्लोब। भले ही वो हमारी महिलाएं हो जो हैंडलूम की, जो बहुत छोटी गांव में रहती है, अपने समूह के माध्यम से हम लोग ऑलरेडी उनको कनेक्ट कर रहे हैं जैम पे। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस जैम, ये जो प्रोग्राम आज हुआ, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चली। अब मैं वापस जाके अपनी 400 प्लस जो मेरी बुनकर है, महिला बुनकर, उन सबको जो ये ई पोर्टल जो है उसके माध्यम से हमें काफ़ी सारे लोग मिले हैं। आप हमारे साथ में मैम जुड़ी हुई हैं। मैम, आप अपना परिचय ज़रूर दीजिएगा और बताइए किस तरह से आप इस जैम से जुड़ी और इसके माध्यम से आपने किस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया और किस तरह से आप अभी कार्य कर रही हैं, इसके बारे में। मैं श्रेष्ठा गोयल हूँ, पनामा फार्मास्यूटिकल मेरी कंपनी है। हम लोग हर्बल कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरर हैं, सैनिटाइज़र भी हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। जैम से मैं पिछले 3 सालों से जुड़ी हूँ। स्पेशली कोविड टाइम में जैम के थ्रू काम किया और जैम के थ्रू इतना ज़्यादा वर्किंग हम लोग कर पाए। इंडिया के 400 डिपार्टमेंट में हम लोग सप्लाई कर पाए। इवन लेह लद्दाख से लेके अंडमान निकोबार तक हमने सप्लाई किया जैम के थ्रू। ये फ्रॉम इंदौर? यस, आई एम फ्रॉम इंदौर।
और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है जैम। जो लोग स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसमें, उन लोग को स्पेशली मतलब वो लोग काम करने में बहुत कंफर्टेबल हैं। मेरा अपना वुमेन ग्रुप है वाया ग्रुप, हमने इसमें कई बार जैम के सेमिनार्स करवाए और बहुत सारी वुमेन्स इंदौर की मैन्युफैक्चरर कनेक्ट हुई। जैम की टीम का सपोर्ट हमेशा रहा और कई सारे छोटे स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स वो जैम के थ्रू बहुत अच्छा वर्किंग कर पा रहे हैं अभी, और पेमेंट का कभी कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं। इवन पेमेंट ऑर्डर डिस्पैच होने के 10 से 15 दिनों बाद अपने आप से अकाउंट में आता है, मतलब हमको पेमेंट के लिए फॉलो भी नहीं करना पड़ा अभी तक, तो बहुत अच्छा हम लोग कर पा रहे हैं। थैंक यू जैम। थैंक यू सर। मैम बताएं। वेरी नाइस क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि शायद जो लोग देख रहे होंगे इट वुड हेल्प समवन। सो लेट मी टेल यू कि जैसे गवर्नमेंट हर बिजनेस में होता है, मैंने पहले प्राइवेट बिजनेस किया था एंड आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ लॉसेस। गवर्नमेंट ई पोर्टल में, ये जैम पोर्टल में ये बड़ा प्लस पॉइंट है कि पेमेंट्स अश्योर्ड होते हैं, 20 डेज़ के अंदर हमको पेमेंट मिल जाता है। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे रेड फ्लैग, देर इज़ शो वॉच लिस्ट, मतलब जो लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं उनका वॉच लिस्ट में नाम आ जाता है। और डेफिनेटली जब हम अच्छे बायर्स या जो भी स्टेक होल्डर हैं तो हम लोगों को अपना नाम उस वॉच लिस्ट में नहीं चाहिए, तो हम अच्छा ही काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात जैसे गारंटी होती है ना, तो गवर्नमेंट टेक्स अ गारंटी ऑफ हेल्पिंग अस टू गेट अ फंड्स, क्योंकि रेड फ्लैग, ऑरेंज फ्लैग, वॉच लिस्ट इसमें हमें नहीं जाना है। सो दिस इज़ वन बिगेस्ट प्लस पॉइंट। इनफैक्ट मैं यही बार बार बोल रही हूँ ना कि हम यूथ को क्यों मोटिवेट कर रहे हैं कि जैम पोर्टल पे है, बिकॉज जो लोग नए नए इस बिज़नेस में आ रहे हैं, जो शुरू कर रहे हैं, तो कहीं डीमोटिवेट नहीं हो जाए, क्योंकि पेमेंट इश्यूज़ होते हैं, बट जैम पोर्टल पे उनका ये डीमोटिवेशन। प्रेसिडेंट हमारे साथ में मौजूद है इस वक्त, हम उनसे चर्चा करते हैं कि वो यहाँ पर आए थे जैम सेलर संवाद में। तो सबसे पहले तो हम ये जानकारी लेना चाहेंगे कि आप जैम से कब से जुड़े हैं सर? मैडम, जब से जैम आया हुआ है और हम लोगों ने डिक्की के माध्यम से 2018 में एक प्रोग्राम करवाया था, प्रशासनिक भवन है भोपाल में। तो हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर थे उन लोगों को जैम पोर्टल बहुत काफ़ी पसंद आया। अभी हमने देखा कि जैम पोर्टल पे एससी के करीब 37,000 एंटरप्रेन्योर जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा सरप्राइज वाली बात है कि ट्रैवल से हमारे 7,000 ट्रैवल ने उस पर रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो कि एक बड़ा बड़ा मैजिक है और बड़ा रोल प्ले करेगा। अच्छा, एक जो मेन जो समस्या लोगों को होती है कि पेमेंट का इश्यू होता है, सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि गवर्नमेंट से पेमेंट का इश्यू होता है। तो आप तो काफ़ी समय से जुड़े हैं, तो सर इस बारे में आप कुछ बता पाए? आप जेम से रिलेटेड पूछ रहे हैं या पेमेंट वाली बात? पेमेंट से रिलेटेड। पेमेंट में देखो, अगर हम जेम की बात करें तो अभी जेम्स आया करके उन्होंने एप्लीकेशन लॉन्च किया। अगर 50 लाख का टेंडर मिलता है आपको, 25,000 आपकी कैपेसिटी है, तो 25 लाख की कैपेसिटी है, तो 25 लाख रुपये आप जेम्स IFS से भी ले सकते हैं। देन बहुत सारी स्कीम है गवर्नमेंट की, स्टैंड अप स्कीम है जो कि डिक्की का दिया हुआ है। अगर आप उसमें काम कर रहे हैं तो उस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। उसकी मॉनिटरिंग बॉडी जो है वो सिडबी है। सिडबी पहले 1 करोड़ के लोन को सपोर्ट किया करती थी, लेकिन आफ्टर देन 50 और 60 के ईयर्स में उसमें सिडबी को जो है और 25 लाख प्लस लोन के लिए उन्होंने सपोर्टिंग और हैंड होल्डिंग देना शुरू किया है। हमारे पास मुद्रा लोन जो आया है उसमें 10 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में अभी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है, MP गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की MSME प्रोत्साहन स्कीम। उसमें आपको 48% तक का SC/ST को सब्सिडी है, 50% SC वोमेन्स एंटरप्रेन्योर को सब्सिडी है और 40% जो है वो जनरल सभी लोगों की है। तो ये बहुत सारी स्कीम है गवर्नमेंट की जो हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। हम लोग तो समय समय पे हमारे अपने एंटरप्रेन्योर के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको थोड़ा सा एक्सपोजर दे तो मैं भी कि इसको ग्राउंड लेवल पर हम लोग काम कर सकते हैं। और जो आज हमने देखा जैम संवाद में काफ़ी बहुत रूरल और इंटायर डिस्ट्रिक्ट से लोग थे जो कि आज उसके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, उसका फ़ायदा ले रहे हैं। थैंक यू सो मच मंदिर सर। इतनी जी से बताएं कि जो यहाँ पर जेम्स संवाद रखा गया है, जो सेलर संवाद रखा गया, तो उसकी बारे में आप बताएं सर। एक्चुअली मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स संचालित करता है पूरे देश में। एक जेम पोर्टल है जो ई-मार्केट है, मतलब गवर्नमेंट का ई-मार्केट प्लेस है, जहाँ से लोगों को कुछ ऐसी फर्म्स को या लोग उसमें रजिस्टर्ड होते हैं और जो रजिस्टर्ड हो जाते हैं वो अपना प्रोडक्ट न केवल अपने क्षेत्र में बल्कि जेम के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में बेच सकते हैं। इसमें सरकारी जितने भी कार्यालय होते हैं उनकी नीड्स जो होती है वो उस पोर्टल के माध्यम से
खरीदारी करते हैं और भारत सरकार के निर्देश भी हैं जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसेज हैं कि वो मैक्सिमम खरीदारी जो भी उनके ऑफिस की नीड्स हैं जो भी चीज़ें हैं तो वो जेम के थ्रू ही खरीदें। तो भारत सरकार के इसके पीछे सोचना ये है कि एक तो जैसा कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हम भारत को आत्मनिर्भरता की ओर लेके जाएं, तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए ज़रूरी तो उसके लिए ये कदम उठाया गया कि जेम के माध्यम से हम उन लोगों को भी आगे ला सकते हैं जो छोटे छोटे उत्पाद या छोटे छोटे प्रोडक्ट अपने क्षेत्रों में बनाते हैं। यदि वो लोग जेम में रजिस्टर्ड हो जाते तो उनका प्रोडक्ट न केवल उस सीमित दायरे में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बेचा जा सकता है। तो इसमें उन लोगों को भी बढ़ावा मिल रहा है। दूसरी बात ये आ रही है कि पेमेंट्स की जो सुविधा है, जिन लोगों ने अपना माल इस जेम के माध्यम से सेल करते हैं और जो बायर हैं, तो इसमें जो पेमेंट मोड है ऑनलाइन मोड होता है और पेमेंट बहुत टाइमली इसमें उसका भुगतान किया जाता है, क्योंकि ये बाउंडेड है कि जो सरकार के जो कार्यालय हैं यदि कोई चीज़ सामान खरीदते तो उनको एक समय सीमा में उनका पेमेंट भी करना होता है। तो इसमें ये देखा जा रहा है कि एक लोगों को सही जो उसके उचित दाम है वो पूरे मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं एक तो आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता भारत है जिसमें उत्पादों को उनको बढ़ावा दिया जाए। दूसरी ओर करप्शन यानी कि कहीं ना कहीं जो किसी भी प्रकार की थोड़ी जो समस्या थी उस पर भी अंकुश इससे लग रहा है। तो आज इसी सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और जेम जो दिल्ली से मिस्टर दत्त जी जो इसके डायरेक्टर हैं और जो उन्होंने आज पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो इंदौर के कोऑर्डिनेशन में आज यहाँ CGO भवन सभा कक्ष में आज एक सेलर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी तादाद में सेलर्स यहाँ पर उपस्थित हुए और बहुत सारे सेलर्स ने अपनी सक्सेस स्टोरीज़ बताई कि किस तरीके से वो जेम से जुड़कर अपने उत्पाद को तमाम तरह उत्पाद को बहुत लोगों तक पहुँचा रहे हैं और उससे उनको बड़ा बेनिफिट हो रहा है। जी, आपका परिचय? मैं दिलीप सिंह परमार, केंद्रीय संचार ब्यूरो इंदौर ब्यूरो प्रमुख। धन्यवाद।